देखिए, जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो एटलीस्ट दो हाई जब क्रिएट हो जाता है या दो लो जब क्रिएट हो जाता है तभी आपको सोचना है कि दिस इज रेंज बाउंड मार्केट। केवल एक हाई एक लो से या कुछ ट्रेंड लाइन से रेंज बाउंड मार्केट कंक्लूड मत कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जब आया तो इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि जब आप इस पे एंट्री करेंगे जो आपका जो एशेल होगा एग्जैक्टली इस सपोर्ट का नीचे का ही आपका एशेल होगा। मार्केट इस रेंज से किस तरफ जाएगा ये आपको कोई बता सकते है क्या? कोई नहीं बता सकते। अगर कोई आपको बता रहा है कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा 100% गारंटीड सेटअप है तो आप उसको बिलीव मत कीजिए। जैसे दोनों पॉइंट में रेजिस्टेंस मिलने के बाद जब थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम यहाँ पे हिट कर रहा है तो आप इस पे एंट्री करेंगे। अब एंट्री कब करना है उसका भी अलग अलग रूल होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रेंज बाउंड मार्केट के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग रेंज बाउंड मार्केट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि ट्रेडिंग रेंज किसको कहा जाता है। बेसिकली ट्रेडिंग रेंज अलग अलग टाइप का होता है और अलग अलग मार्केट कंडीशन में बनता है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको किस तरह आप चार्ट में देख के स्पॉट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और ट्रेडिंग रेंज का बेसिस पे आपका ट्रेडिंग बाइंग या सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते कि ट्रेडिंग रेंज किसको कहा जाता है। बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। एक तो मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, उस कंडीशन में आ सकता है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो उस कंडीशन में आ सकता है। या मार्केट साइडवेज जब होता है तब तो वो ऑलरेडी रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चार्ट में जो आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद थोड़ी बहुत जिगजैग करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ी टाइम के लिए होल्ड किया। तो जब होल्ड किया इसका नेचर क्या होता है, यहाँ पे देखिए दो टॉप बनाया। जो दोनों टॉप का अगर आप लेवल देखेंगे तो सेम लेवल पे है या वेरी क्लोज लेवल पे जब होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट का लैंग्वेज में डबल टॉप कहते हैं। ये आप लोगों को पता है। डबल टॉप के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया यूट्यूब में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते। तो जब इस तरह डबल टॉप बनता है तो उसके बाद मार्केट में अलग अलग टाइप का प्राइस सेक्शन आ सकता है। उनमें से एक है रेंज बाउंड मार्केट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है और उसका किस तरह कैरेक्टरिस्टिक होता है। हम लोग देखेंगे कि डबल टॉप बनने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो एक सिचुएशन तो बनता है, यानी कि दूसरा पॉइंट ये है कि अगर नीचे निकल गया तो भी एक अलग टाइप का कंडीशन बनता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा रेंज बाउंड मार्केट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नेचर होता है। वो किस तरह मूव करते हैं, किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं, उसका अलग अलग टाइप का नेचर होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टॉक्स। काफ़ी ये ब्रॉड होता है, काफ़ी ये नैरो होता है। लेकिन मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से जाके यहाँ पे होल्ड लिया। होल्ड लेने के बाद अगेन जब थर्ड टाइम यहाँ पे हिट किया तो नीचे आ गया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे जब सपोर्ट लिया था उसके बाद दोबारा उस लेवल पे आने का कोशिश किया, लेकिन बायर लोग ऊपर लेके चला गया। अभी थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है। अभी जब इस तरह आते हैं तो आप इसको देख के क्या समझेंगे, ये तो एक रेंज आपको दिख ही रहा है ना, एक क्लियर कट मार्केट में दिख जाता है कि रेंज बाउंड मार्केट है। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप वेट कीजिए मार्केट में। जब ये कहीं पे होल्ड नहीं हो रहा है तो अलग बात है, ट्रेंडिंग होगा। अगर होल्ड हो रहा है तो उस केस में रेंज बाउंड कह सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट को आप कॉम्बाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कि ये जो टॉप आपको मिला, 2 या 3 टॉप मिला, ये तीनों टॉप को अगर आप जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, एक लाइन से नहीं, हमेशा एक जोन या स्ट्रीप के तरह आप जोड़ेंगे। एक प्राइस रेंज है जो ये टॉप का मैक्सिमम साइड में लिया और ये दोनों टॉप का मिनिमम को लिया, इनको लेके मैंने इस तरह एक जो जोन बनाया, ये हो गया प्राइस रेंज।
इस रेंज को क्या कहा जाता है, मार्केट का लैंग्वेज में इस रेंज को कहा जाता है ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जोन है बेसिकली। ये ऐसा एक प्राइस जोन है जहाँ पे प्राइस आने पे सेलर लोग थोड़ी एग्रेसिवली सेल कर रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सेलर लोग सेल कर रहा है, क्योंकि देखिए प्राइस अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो इसीलिए आ रहा है कि सेलर लोग वहाँ पे सेल कर रहा है। दूसरा लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि बायर लोग उस रेंज में बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या इस प्राइस के ऊपर प्राइस जाने का प्रोबेबिलिटी है वो ये चीज़ ज़्यादा वो बिलीव नहीं करता है। तो बायर लोग इसको बाय नहीं कर रहा है, लेकिन सेलर लोग इसको सेल कर रहा है। तो दोनों का जो कंबाइंड प्राइस एक्शन इफेक्ट है उसके वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। अभी सेम वे में जैसे कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा, इसमें अगर नीचे का ये जो लोज बन रहा है, ये लोज को लेके एक स्टीप ड्रॉ कर देंगे तो इसमें भी आपको दिख जाएगा कि एक जोन मिल गया, एक प्राइस बैंड मिल गया आपको। तो इस बैंड का क्या सिग्निफिकेंस है? इस बैंड का सिग्निफिकेंस ये है कि प्राइस जब एक बार इस लेवल से बाउंस बैक किया था तो सेकेंड टाइम आया, सेकेंड टाइम भी बाउंस बैक किया, तो थर्ड टाइम आया। तो यहाँ पे जो भी लोग बाउंस बैक करने में हेल्प किया, बायर लोग बाय किया या जो भी एंट्री किया, तो उनका एक पास्ट मेमोरी होता है। तो इनको क्या लगता है, सारा ज़्यादातर ट्रेडर को ये लगते हैं कि प्राइस यहाँ से घूम रहा है तो देयर इज़ वेरी वेरी हाई चांस कि नेक्स्ट टाइम प्राइस दोबारा बाउंस बैक करेगा, तो लोग खरीदते हैं। तो अभी देखिए खरीदते हैं जब, तो ऑब्वियसली एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस बाइंग प्रेशर के लिए प्राइस दोबारा इससे बाउंस बैक करते हैं। इसको कहा जाता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इसको कहा जाता है जब एक ही सोच लेके बहुत ज़्यादा ट्रेडर वो साथ में एक्शन लेते हैं तो वो चीज़ ट्रू हो जाता है। तो इसीलिए भी कुछ हद तक ये चीज़ सक्सेसफुल रहता है और इसको कहा जाता है सपोर्ट। देखिए दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने काफ़ी अच्छा एक वीडियो बनाया जिसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा और YouTube का प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को अगर कंबाइन कर देंगे उसके साथ अगर आप इसको देखेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद इसको लेके हम क्या क्या कंक्लूजन ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रेंज बाउंड मार्केट जब होता है तो लोग खरीदते हैं। कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। फ्रस्ट्रेटिंग क्यों होते हैं? क्योंकि अभी मान लीजिए आप यहाँ पे खरीदे, कहीं पे भी आप एंटर किए होंगे, तो एंट्री के बाद ये कभी कभार इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि ये होल्ड करके रखना थोड़ी पेशेंस के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो ये तो एक पॉइंट है। कभी कभी ये चीज़ कुछ हफ्ते से लेके, कुछ महीनों से लेके, कुछ साल तक चल सकता है। ये आपको कोई नहीं कह सकता ये कितना दिन तक चलेगा। ये केवल स्टॉक जानता है और मार्केट ही डिसाइड करेगा कि कब तक चलेगा, कब ब्रेक होगा। तो इसलिए काफ़ी टाइम ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है अच्छे ट्रेडर के लिए भी। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, समटाइम इट गिव्स यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। अब ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? क्योंकि इस टाइप का पैटर्न में कुछ ऐसा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी आते हैं जिसको अगर आप सही तरह यूटिलाइज कर लेंगे तो उससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इसी का बेसिस पे, ये रेंज बाउंड मार्केट का बेसिस पे एक इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी बन सकता है। वो कैसे, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो एटलीस्ट 2 हाई जब क्रिएट हो जाता है या 2 लो जब क्रिएट हो जाता है तभी आपको सोचना है कि दिस इज़ रेंज बाउंड मार्केट। केवल एक हाई एक लो से या कुछ ट्रेंड लाइन से रेंज बाउंड मार्केट कंक्लूड मत कीजिएगा, क्योंकि ये रेंज को पहले कंफर्म होने दीजिए कि हाँ ये वर्कआउट कर रहा है। अगर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से आके वो नीचे आ जाता, यहाँ से आके ऊपर चला जाता, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन अगर 2 हाई एंड 2 लो अगर बन जाए, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब आप कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर सकते, उसके बाद ज़्यादातर टेंडेंसी क्या होगा कि उस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को प्राइस रेस्पेक्ट करेगा, तो उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड देगा। तो आप क्या करेंगे,
बेसिकली जब भी प्राइस ये रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे जा रहा है तब आपका ट्रेडिंग प्लान बनता है। कैसा? मान लीजिए इसके बाद यहाँ पे जब आया तो इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि जब आप इस पे एंट्री करेंगे जो आपका जो एशेल होगा एग्जैक्टली इस सपोर्ट का नीचे का ही आपका एशेल होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना स्टॉप लॉस में ट्रेड करना मतलब आप गलत कर रहे हो, उसमें आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, तो आपका स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस होता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है, 3%, 4%, 5% का स्टॉप लॉस होता है स्विंग ट्रेडिंग में, और इंट्राडे में तो मतलब फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज होता है। तो इसमें जब आपको इस तरह स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड करेंगे, आपका टारगेट क्या रहेगा? ये रेजिस्टेंस जोन, ये आपका टारगेट है। जब भी आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो आप उसमें एग्जिट कर जाएंगे या प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस तरह ट्रेड लेने के बाद आपके पास दो ही ऑप्शन है, प्राइस या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। नीचे गया तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा और ऊपर गया तो आपको टारगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लार्ज प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आप रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, तो जहाँ रेंज के अंदर ये ऑसिलेट कर रहा है तो उसी हिसाब से आपका एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। ये एक चीज़ होता है। दूसरा, रेंज बाउंड मार्केट का जो दूसरा नाम है वो है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन देखिए अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा इन डिटेल, लेकिन यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए इसको कंसोलिडेशन कहा जाता है। और जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो वो ब्रेकआउट के बाद आपको बड़ा प्रॉफिट का एक ट्रेड मिल सकता है, जहाँ पे बड़ा प्रॉफिट होने का हाई प्रोबेबिलिटी है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ से कुछ ऐसा अगर इसमें चाल आए कि मार्केट थोड़ी बहुत नीचे रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद हायर लो फॉर्म करके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो इस तरह ब्रेकआउट लेके मैंने कई जगह पे कई सारा वीडियो में मैंने डिस्कस किया, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जब इस तरह ब्रेकआउट होता है तो इसमें आप क्या करेंगे? ब्रेकआउट के लिए थोड़ी वेट कीजिए। जब ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है, प्राइस जो रेंज के बाहर चला जाता है, उसमें आपका एक तो एशेल यहाँ पे हो सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हो। अगर आप टेक्निकल इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर हो तो आपका एशेल कहीं पे यहाँ पे हो जाएगा। आपको जो सही लगे वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसमें सही गलत कुछ नहीं है। कुछ प्राइस रीडिंग, वॉल्यूम रीडिंग का भी इम्पोर्टेंस आ जाता है अगर आप उसको कर लेते हैं तो। इसके बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है आपको बस ट्रेल करना है। एक तो वो है कि आप ट्रेल कीजिए, धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाइए। दूसरा ये है कि आप जो भी रिस्क लेके ट्रेड किए थे उसका अगर 1:3 रिवॉर्ड नहीं आता है तो आप बुक मत कीजिए, आप वेट कीजिए। 1:3, 1:4 पे आप बुक कर सकते हैं, मिनिमम 1:2, उससे कम तो बिल्कुल ही प्रॉफिट को मत लीजिए। जल्दी प्रॉफिट लेना भी ट्रेडिंग में एक गलत है, एक गलत टाइप का माइंड सेट है, थिंकिंग है। ये एक हो गया अगर आप साइड ब्रेक होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप साइड के जगह ये डाउन साइड में ब्रेक होता है, हो सकता है मार्केट इस रेंज से किस तरफ जाएगा ये आपको कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकते। अगर कोई आपको बता रहा है कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 100% गारंटीड सेटअप है, तो आप उसको बिलीव मत कीजिए। मार्केट में कुछ भी चीज़ 100% नहीं होता है, हर चीज़ प्रोबेबिलिटी का बेसिस पे होता है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी होता है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ फेलियर रेट होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हम पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवार्ड, स्टॉप लॉस, ये सब जो टूल्स है, ये सब वेपन्स है हमारे लिए, इसको हम यूज़ करते हैं। अभी मान लीजिए इस तरह अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तब क्या करेंगे? ब्रेकडाउन में आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आप ट्रेल करेंगे। इसमें भी आपका स्टॉप लॉस कहीं पे होगा, यहाँ पे बीच में हुआ, यहाँ पे हुआ, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन 10 to 12% मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है, कभी कभी 5-6% भी स्टॉप लॉस में मिल जाता है, उसमें भी हो सकता है। अच्छा है, जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस किसको कहते हैं वो अलग टॉपिक है, लेकिन ऐसा मान लीजिए जिस लेवल से सेलर लोगों ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, दैट विल बी लॉजिकल स्टॉप लॉस। सेलर दोबारा उस प्राइस में इसको आसानी से जाने नहीं देंगे।
तो इस तरह सिचुएशन जब बनता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट करेंगे मार्केट को। जब मार्केट को आपने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका बेसिस पे हमने एक सिंपल सेटअप बना दिया जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। एक तो लॉन्ग साइड में ब्रेकआउट में हो रहा है, एक तो शॉर्ट साइड में ब्रेकडाउन में हो रहा है। अभी देखिए लॉन्ग साइड में ब्रेकआउट में तो कैश मार्केट में भी हम काम कर सकते हैं, तो ये इंडिया, यूरोप, यूएसए, बांग्लादेश हर मार्केट में इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये शॉर्ट साइड में हम ट्रेड लेते हैं तो शॉर्ट साइड में जैसा कि इंडियन एंड बांग्लादेश मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको फ्यूचर मार्केट में जाना पड़ेगा या ऑप्शन में जाना पड़ेगा। उस केस में बांग्लादेश मार्केट से नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन जब करेंगे तो इंडिया, यूएसए मार्केट में कर सकते। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट में आप कैश मार्केट में भी शॉर्ट कर सकते, सही। तो इस तरह आप शॉर्ट कर सकते। ये 2 सेकेंड हो गया। दूसरा एक ट्रेडिंग सेटअप हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बीच में लेने का बोला, एक लॉन्ग साइड का बोला। अभी देखिए शॉर्ट का मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि शॉर्ट के लिए इंडियन मार्केट के में केवल मात्र आप इंट्राडे में ये गेम प्ले कर सकते हो, बाकी आप शॉर्ट करके तो होल्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन जो अमेरिकन मार्केट में काम करते हैं वो लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कैश मार्केट में स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं अगर उनके पास नहीं भी है तो ये उनके लिए लीगल है, तो आप लोग कर सकते हो। तो उसका क्या स्ट्रैटेजी होगा या सेटअप होगा, जैसे दोनों पॉइंट में रेजिस्टेंस मिलने के बाद जब थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम यहाँ पे हिट कर रहा है तो आप इस पे एंट्री करेंगे। अब एंट्री कब करना है उसका भी अलग अलग रूल होता है। जब यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल आपको दिख जाएगा, फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा हिट किया और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया, ऐसा एक कैंडल बना, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा बेयरिश कैंडल बन गया, तो इस पे आप शॉर्ट कर सकते। ये कॉन्सेप्ट है कैंडल का बेसिस पे। दूसरा देखिए वॉल्यूम का रीडिंग भी अलग अलग स्किल होता है। मैं वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी एक अच्छा वीडियो बनाया, डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कैंडल एंड वॉल्यूम को कंबाइन करके किस तरह आपका एक्यूरेसी बढ़ा सकते। वो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आते हैं तो केवल ये प्राइस एक्शन पे ट्रेड करके सही तरह स्टॉप लॉस को प्लेस करके एंड रिवार्ड यानी कि एटलीस्ट 2x और 3x रिवार्ड अटेन करने के लिए प्रॉफिट को अगर होल्ड कर पाएंगे, स्टिल दैट्स वेरी गुड फॉर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप। आप उसमें भी पैसा बना सकते। तो इस तरह देखिए हम लोग समझे कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और ये कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें होल्ड किए होंगे और ये बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ब्रेक डाउन फेल हो रहा है, इस तरह सिचुएशन भी आता है, तो उस केस में आपका हो जाएगा। दूसरा ये किस तरह ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको देते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बीच में आप ये रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन ट्रेड कर सकते हैं। 3 टाइप का सेटअप यहाँ से बन सकता है। तो इस तरह सेटअप आपको पता चल जाएगा, इसका स्टॉप लॉस रिस्क पता चल गया। तो इस बेसिस में मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छे से यूज करके ट्रेडिंग में पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर हर चीज़ का हैंडल नीचे दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल हिंदी क्लास चालू है, उसमें किसी को भी अगर कोर्स के बारे में प्रोफेशनली सीखने का अगर इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक में डिटेल्स दिया रहेगा। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।